आज हम लोग कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जो बहुत सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि हम लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हमने देखा है कि एग्ज़ाम एकदम सामने ही है। आज हम लोग कुछ ऐसा बात करने वाले हैं जो ध्यान नहीं दिए हैं, वो इस बात पर पूरे ध्यान दें। अगर आप इग्नोर किए हैं, तो इसका सीधा असर आपके एग्ज़ाम पर पड़ता होगा या पड़ रहा होगा। सो इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग हम लोग इस बात को एकदम करंट फ़ोकस करेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी और किस प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट सक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख कारण पे बात करेंगे, जो 99% स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जब स्टडी करते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होता है, तो हम लोग को ऐसा फ़ील होता है कि हम लोग लैक ऑफ मोटिवेशन फ़ील करते हैं। मतलब क्योंकि ऐसा मन में लगता है कि नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन फ़ील होता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। पढ़ रहे हैं, अभी पॉलिटी तो सोच रहे हैं कुछ और, पॉलिटी मतलब कि नेताएँ क्या कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारा टेंशन दिमाग में होता है। फिर मन में ये भी ख़्याल आता है कि अटेम्प्ट दें या फिर ना दें। इस बार अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, अगले बार दें। इस तरह का बहुत सारा एंग्ज़ायटी मन में आते रहता है। हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहता है कि इस बार अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, अगले बार देंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाएँगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट तरीक़ा से हम लोग एग्ज़ाम देंगे और अगली बार क्वालीफाई 100% करेंगे। लेकिन ये सब आप एक स्पेशल नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। ये 99% स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सेम एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है, सेम टेंशन फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ अच्छा कर दिखा पा रहे हैं। तो टेंशन लेते-लेते अटेम्प्ट को छोड़ देना, फिर मतलब कि फिर पढ़ाई करने में तो पढ़ाई इतना टेंशन होता है कि एग्ज़ाम टाइम में जो बेस्ट टाइम होता है, जो बेस्ट पीरियड होता है कि इस टाइम मतलब 1 ईयर हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर सकें, रिकैप कर सकें। इस बेस्ट टाइम को हम लोग वेस्ट करते हैं, बेस्ट टाइम को वेस्ट करते हैं। इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो फिर हम लोग को मन में विचार गलत-गलत आता है कि क्या पढ़े थे यार, ये एग्ज़ाम हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएँगे कभी। तो हम ये इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और सारा स्टूडेंट फेस करता है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम मतलब कि यही एग्ज़ाम टाइम में तरह-तरह का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आएगी, थॉट प्रॉब्लम आएगा और भी बहुत सारा चीज़ डिस्ट्रैक्शंस प्रॉब्लम आएगी। तो इस सारे प्रॉब्लम को हम लोग फेस कैसे करें? तो हम आपके लिए कुछ थंब रूल बनाए हुए हैं। आई होप कि आप इस थंब रूल को अगर फॉलो करेंगे, तो अवश्य आप कुछ अच्छा, कुछ बेटर कर पाएँगे एग्ज़ाम पीरियड में। क्योंकि हम मुझे बहुत सारा स्टूडेंट से, बहुत सारा एस्पिरेंट से हम बात किए और फिर मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ, प्रॉब्लम से हम लड़ चुके हैं, प्रॉब्लम के साथ लड़े हैं, तो मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन ला पाया हूँ। तो कुछ थंब रूल हैं, उसे हम लोग देखेंगे और हम लोग उसको फेस कर कैसे उसको अप्लाई करेंगे, वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट थंब रूल ये है कि एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आता है, एंग्ज़ायटी जैसे-जैसे बढ़ता है, डिमोटिवेशन जैसे-जैसे होते रहते हैं, तो हम लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट थिंग की हेल्थ, आप साल भर 12 घंटा पढ़े होंगे, 14 घंटा पढ़े होंगे, 6 घंटा पढ़े होंगे, 8 घंटा पढ़े होंगे। आप कितना सारा चीज़ मतलब कि कितना नॉलेज एक्युमुलेट किए होंगे, लेकिन लास्ट के फ्यू डेज़ में सब कुछ भूल जाना मतलब कि सब कुछ को ऐसा महसूस करना कि कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। सारा प्रॉब्लम एंग्ज़ायटी एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में ही आता है। तो उससे बचने का सबसे पहला उपाय आपका हेल्थ सही होना चाहिए। एग्ज़ाम के फ्यू वीक या फ्यू डेज़ के टाइम में आपका हेल्थ बेटर से बेस्ट होना चाहिए।
हेल्थ में बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है, मतलब कि हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए हेल्थ इशूज इसलिए खड़ा होने लगता है क्योंकि हम लोग एग्जाम टाइम में अपना डाइट चेंज कर लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते। प्रॉपर अगर डाइट नहीं लेंगे तो तरह तरह का बॉडी रिएक्ट करेगा, कभी पेट पेन होगा, कभी हेड पेन होगा। तो इस तरह हेल्थ प्रॉब्लम होने से बहुत सारा इश्यूज खड़ा होगा, जैसे पेट पेन, स्टोमच पेन हुआ, हेड पेन हुआ, तो उससे आपका टाइम डिस्ट्रैक्ट हुआ। और टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जो उस टाइम बेस्ट टाइम है जो पढ़ने के लिए, मतलब कि रिवाइज करने के लिए, रिपीटेड रिवाइज करने के लिए, उसमें आप पेट दर्द, माथा दर्द से ग्रसित होकर अपने बेड पे लेटे हुए और मन में तरह का थाउट्स आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इग्नोर करें, अगले बार अटेम्प्ट दें, इस तरह का बहुत सारा। तो इसलिए फर्स्ट है कि आप हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ पे अच्छी पकड़ बनाएं, हेल्थ पर अच्छा ध्यान दें, हेल्थ को अच्छा से मेंटेन करके रखें, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में काम आएगा। और हेल्थ इज ए बेस्ट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बॉडी। हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कांट इग्नोर हेल्थ। हेल्थ है तो आपके पास स्टडी करने की क्षमता है, और हेल्थ है तो गुड वेल्थ है। तो हम लोग हेल्थ पे फर्स्ट ध्यान देंगे। आई नेवर इग्नोर हेल्थ एंड यू ऑल्सो नॉट इग्नोर योर हेल्थ। सो अब हम लोग सेकेंड चीज पे आते हैं। सेकेंड थंब रूल है गुड स्लीप। मैंने देखा है प्लस मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ कि जब एग्जाम जितनी पास आती रहती है, हम लोग अपना स्लीपिंग को डिक्रीज करते रहते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग अपना सोने का टाइम लेस करते रहते हैं। पहले 8 घंटा सोते थे, क्योंकि ये यूपीएससी पीसीएस एग्जाम एक लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन है। जैसे कि मैराथन है ये, 500 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, ना कि ये 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस है जो दौड़े पहुंच गए हो गया, नहीं। ये है स्लो से स्टार्ट करेंगे, फास्ट तक जाएंगे, फास्ट जाके फिर बेस्ट करके दिखाएंगे, ये है ये। तो हम लोग अपना स्लीपिंग टाइम को डिक्रीज करते रहते हैं इसी तरह से, और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट माइंड पे पड़ता है। हम लोग 8 आवर से 7 आवर, 7 आवर से 6 आवर, 6 आवर से 4 आवर तक चल जाते हैं, और कभी कभी तो हम लोग 3 आवर तक जाते हैं। मन को संतुष्ट करने के लिए हम लोग 3 आवर तक का 3 आवर में स्लीप करते हैं एग्जाम टाइम में, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हम लोग अच्छा से स्टडी नहीं कर पाते। अगर अच्छा से स्टडी नहीं कर पाएंगे, बेटर स्लीप नहीं ले पाएंगे, गुड स्लीप नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग का इफिशियंसी ऐसे भी डिक्रीज होते जाएगा। और इफिशियंसी डिक्रीज हुआ तो हम लोग ना स्लीप ले पाए गुड, ना पढ़ पाए। सो गुड स्लीप इज बेस्ट वे टू टेक आवर इफिशियंसी इन ग्रेट मूवमेंट। सो हम लोग अच्छा स्लीप ले जाएगा। थर्ड थिंग जो बहुत कोई इग्नोर करता है और बहुत अपना उसमें टाइम नहीं देता है, तो तीसरा चीज़ है, थर्ड थंब रूल इज आवर रिलेशनशिप। एग्जाम टाइम में मेक ए गुड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का है तो कोई ये नहीं कि नया किसी से नया दोस्ती बना लिए, नया न्यू न्यू गर्लफ्रेंड बना लिए, दैट इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप करने का मतलब है कि जिससे हम लोगों का रिलेशनशिप चलते आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फादर, फॉर एग्जाम्पल मदर, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, एज वेल एज योर गर्लफ्रेंड टू। तो हम लोग ये लोग को इस टाइम में इग्नोर नहीं करना है, मतलब कि उससे कभी मतलब कि झगड़ा नहीं करना, मतलब कि ऐसा लड़ाई नहीं करना इस टाइम में, क्योंकि ये लोग सारा हम लोग का माइंड, हमारे आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट करता है। अगर सबसे अच्छा रिलेशनशिप हुआ तो गुड थॉट क्रिएट होगा। अगर गुड थॉट क्रिएट होगा तो हम लोग का एनर्जी बूस्ट होगा। अगर हम लोग एनर्जी बूस्ट रहेंगे तो हम लोग कुछ अच्छा करने का थॉट क्रिएट होगा और हम लोग क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि मन में हैप्पीनेस है ना, किसी का टेंशन नहीं ना कि कुछ लड़ाई हो गया है, उससे झगड़ा हो गया है, उसके बारे में सोच नहीं रहा है ना। क्योंकि जब माइंड आपके किसी चीज़ में हैप्पीनेस फील करेगा तो आप उसको उसके बारे में अधिक नहीं सोचेगा, लेकिन जब आपका माइंड उसके बारे में सैड फील करेगा तो आप उसको अधिक सोचिएगा। अधिक सोचने की वजह से हम लोग उस पर अधिक ध्यान देते हैं और बाकी सारी चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो हम लोगों को इग्नोर करना सही है, लेकिन कुछ हद तक। इसलिए गुड रिलेशनशिप बनाइए, गुड रिलेशनशिप बनाइएगा तो कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो हम लोग अच्छा से बेटर वे से उसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। तो माय थर्ड रूल इज गुड रिलेशनशिप। एंड फोर्थ
थंब रूल इज लैक ऑफ मोटिवेशन को हम लोग इग्नोर करके ग्रेट मोटिवेशन अचीव करेंगे। तो हम लोग वो अचीव करने का एक सिंपल रीज़न ये है कि हम लोग जो 1 साल तक पढ़े हैं उस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं। इसलिए हम लोगों को तरह तरह का वीडियो देखना पड़ता है, मोटिवेशन होना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है कि हम लोग कुछ तो मन का थॉट चेंज हो। लेकिन ओरिजिनल मन का थॉट तो मन से चेंज होगा ना। मन से चेंज तब होगा जब उसमें आप वर्क करेंगे। वर्क मतलब ये कि जब आप उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं, मैंने साल भर बहुत अच्छा से पढ़ा है, 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा पढ़ा है, मैंने हर रोज कंटिन्यूअसली पढ़ा है, मुझे अपने हर सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है। इस चीज देखिए, मन ना बहुत बुड़बक है, उसका आप जैसा भरोसा दिलाइएगा वो वैसा उस चीज पे रिएक्ट करेगा और उसको वैसा ही वो मानेगा। तो मन को ये दिलाइए, और वाजिब में आप असलियत में आप वो किए हैं, अगर वो किए हैं तो उसको इस चीज को फील कराइए कि हाँ मैंने किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने अच्छा, मेरा कंटेंट अच्छा था, मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया है, मैं दम लगा के किया है, मैंने बहुत मेहनत किया है। इस चीज को फील दिलाइए। इस चीज को आप जैसे फील दिलाइएगा, आप खुद में खुद अपने मन में मोटिवेट फील कीजिएगा, और आप मोटिवेट फील किए तो आप फोड़िएगा एग्जाम को, इससे बड़ा बड़ा एग्जाम तोड़िएगा। इसलिए बी मोटिवेटेड, ऑलवेज इस चीज को फील कीजिए, और खुद तब मोटिवेशन का वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद मोटिवेट फील कीजिएगा। सो अधिक टाइम आपका नहीं लेते हुए लास्ट मेरी तरफ से थंब रूल है जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिविटी ब्रेक निगेटिविटी। अगर आप पॉजिटिव रहिएगा तो निगेटिव थॉट नहीं आएगा, अगर निगेटिव थॉट आ रहा है तो आपका पॉजिटिव थॉट उसका आपका निगेटिव थॉट को इग्नोर कर देगा। नहीं, वो निगेटिव थॉट गलत है, मैंने किया है, मुझे अपने पे भरोसा है, मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, तो मुझे ये निगेटिव थॉट गलत है, ये हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हमको किसी और ले जाने का कोशिश कर रहा है। सो हम लोग पॉजिटिव थॉट पे भी यकीन करेंगे, वर्क करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। सो मेरे तरफ से ये एक अच्छा सॉल्यूशन था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन और सब इसी तरह तरह की न्यू जानकारी यूपीएससी पीसीएस के लिए चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।